You know the climbers experience प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो चढ़ते हैं ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हमें सांस में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ द हायर लैटिट्यूड्स। और जैसे वो ऊपर ज़्यादा चढ़ाई में चढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर जो है साथ में कैरी करना पड़ता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन ले सकें, क्योंकि वहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। The temperature also decreases as we grow upward. The atmosphere exerts pressures on the earth, and this varies from the place to place. Some area experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure, and moving air is known as wind. जो अर्थ एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और उस जो मूविंग एयर है उसको क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, जहाँ बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर एक ऐसा कॉन्टैक्ट भी है जिसमें लैंड, वाटर एंड एयर का तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। और यहाँ पे ही लाइफ जो है ह्यूमन बींग्स की वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। और कई सारे species of organisms जो हैं, organisms जो छोटे छोटे जीव जीवाणु जो हैं, microbes, ये सारे जो हैं इस बायोस्फीयर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको उनका फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है रहने के लिए। ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में सभी ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो बायोस्फीयर है वो टू पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइडेड है, एक तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सेम वे और द अदर। और थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं? लैंड, वाटर एंड एयर। वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं जिससे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ईजिली उसको कंज्यूम कर सकें और वो सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड ऑफ वुड और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ अ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब जैसे हम कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है तो ये हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes। अब जैसे कि कई सारे चेंजेस होते हैं, लाइक हम लोग वुड कट करते हैं, है ना, तो जैसे कि एग्रीकल्चर क्लीनिंग हो जाता है, मतलब जंगल साफ होता है, जिससे सॉइल जो है वो स्लोप्स के थ्रू धीरे धीरे नीचे आ जाती है, मतलब जो कल्टिवेटेड सॉइल होगी वो वहाँ से हट जाएगी। प्लांट्स जो है वो सॉइल को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सॉइल अगर प्रिजर्व करके रखना है एक जगह पे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ज़मीन पानी से जो सॉइल है वो हटे नहीं वहाँ से, और नहीं तो वो क्या हो जाता है, सॉइल जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही अर्थक्वेक होता है, उससे भी कई सारे नेचुरल चेंजेस हो जाते हैं। कई सारी जो अर्थक्वेक के बाद में देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी जो वहाँ पे लोकेशन, जिस लोकेशन पर अर्थक्वेक आता है वहाँ पे ज़मीन जो है पूरी चेंज हो जाती है और कई सारा नुकसान होता है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑल द natural calamities for the changes in the land. For example, there could be a submerge of a land as happened in the case of tsunami recently. Part of Andaman and Nicobar Islands was submerged under water. अब कुछ ऐसे पार्ट थे, जैसे सुनामी आई थी तो वहाँ पे भी कई सारे चेंजेस हुए, जिससे कि है ना कि जो वहाँ का जो प्रॉपर था लैंड वो चेंज हो गया, क्योंकि जो सुनामी में आने की वजह से दूसरी जगह का जो सारा लैंड का जो था वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया और वहाँ का कहीं और चला गया, मतलब कई सारी उथल पुथल हो गई चीज़ों में। ठीक है। तो इस वजह से कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो
कई सारे चेंजेस को देखते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अ वेस्ट मटेरियल इनटू द लेक्स एंड रिवर मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन। इट इज़ ऑल्सो अ डैमेज दैट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग कुछ ना वेस्ट मटेरियल जो है हम लोग लेक्स में डाल देते हैं, वहाँ पे भी रिवर का पानी बहुत गंदा हो जाता है, बहुत मतलब लाइफ जो है वो बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि हम लोग पानी उसको कंज्यूम करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी अपने आसपास जो है वो गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कुछ जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उसकी वजह से भी कहीं भी अर्थ में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं लैंड में, क्योंकि जो लैंड उपजाऊ होती है वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। अब इंडस्ट्री से जैसे कुछ प्लांट से कुछ पॉल्यूशन एयर है, वाटर है, कुछ वेस्ट मटेरियल वो निकलता है, जिससे कि सारा जो है वो एटमॉस्फेयर ख़राब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे कि हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाए। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। दिस इज टर्म्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही गंदा हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल warming. There is thus a need to limit the use of the resources of the earth to maintain the balance of natural between the domains and the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करें, और ये जो आर्टिफिशियली हम लोग करते हैं उससे अर्थ ज़्यादा इफेक्टेड होती है और हमारा एटमॉस्फेयर भी गंदा होता है, जिससे कि ह्यूमन बींग्स जो है, लिविंग बींग्स जो है, उनको रहने में दिक्कत आती है। तो अगर हम ऐसा ही मेंटेन रखेंगे तो हमारे जो कॉम्बिनेशन जो हमारे नेचुरल बैलेंस जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में मेंटेन नहीं हो पाएगा और ह्यूमन लाइफ्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।